हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपी के एजुकेशन कोर पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स क्यों संबंधित है, क्यों आज चर्चा में आया, ये सबसे बड़ी बात है। कल जो हादसा हुआ हेलीकॉप्टर का, जिसमें इस हादसे में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई, ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक शोक का समय है। जिस समय पर ये हादसा हुआ उस समय पर लगभग दिन के 11 बजे हुए थे, सुबह 11 बजे के लगभग ये हादसा हुआ और ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे और इनकी पत्नी भी इनके साथ थी, जिनका नाम है मधुलिका जी। इनके समेत कुल 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बात की पुष्टि हो गई है आज तक कि 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, केवल एक व्यक्ति इसमें जिंदा है। तो इसमें पूरी जो एक्सपर्ट की टीम थी, इतने बड़े बड़े कमांडर थे, इसमें सारे कुछ था, उसके बावजूद भी ये प्लेन क्रैश हो गया। ये हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ तो बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं लोगों के जहन में। इतनी हाई सिक्योरिटी, इतनी हाई टेक्नोलॉजी के बाद भी ये चीज़ें कैसे हो गई, ये कैसे हो गया? कैसे Mi-17V5, कौन सा विमान था? Mi-17V5 कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? ये बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों के दिमाग में आई और एक बहुत बड़ी चीज़ को हमने खोया है। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत को खोया है। तो ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है वो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें कुल मिला के 14 लोग थे और 14 लोग वीवीआईपी हेलीकॉप्टर था ये, उसके बावजूद भी ये क्रैश हुआ। क्या सुरक्षा के इंतजाम अच्छे नहीं थे? क्या रीज़न था? क्या इसमें हुआ ऐसा कि ये क्रैश हो गया? इसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। 13 लोगों की मृत्यु के बाद इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो जीवित बचा हुआ है। अब बिपिन रावत थे, इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चीज़ें और डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अगर ये देखें कि इन्होंने सुरक्षा के लिए, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, इन जैसे देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमेशा भारत के साथ प्रतिद्वंद्विता रखते हैं और हमेशा उसको नीचा रखने की कोशिश करते हैं या उसकी सेना को या किसी भी तरीके से क्षति पहुँचाना चाहते हैं, ऐसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। और ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक भरोसे का नाम था। ये इनका व्यक्तित्व अपने आप में ही एक बहुत ही उम्दा तरीके का था और उनके कार्यों और योगदान के लिए देश हमेशा उनको याद रखेगा। बहुत ही कम समय में उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों के मुकाबले के लिए नई बुलंदियों तक पहुंचाया था। अब अगर देखा जाए कि भाई ब्लैक बॉक्स क्या है, जब ये घटना हो गई है तो जाहिर सी बात है वो घटना का क्लू क्या था, क्या रीज़न था, क्यों हुई, इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति, इतनी हाई टेक्नोलॉजी के बावजूद भी प्लेन क्रैश हो गया, उसके पीछे रीज़न क्या था? तो अब ये बात आ रही है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में जो मौत हुई है उसके बाद कई सवाल उठे। अब इसमें आया कि इतनी कड़ी सुरक्षा और एडवांस हेलीकॉप्टर Mi-17V5 इतने बड़े हादसे का शिकार कैसे हो गया? ब्लैक बॉक्स से होता क्या है, उन सभी कारणों का पता चल पाएगा जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और सभी अहम जानकारियों का जो डेटा है इकट्ठा हो पाएगा। जब कनेक्शन जो होता है वो किस तरीके से ब्रेक हुआ, क्या वार्तालाप हुई, उस समय पर क्या चीज़ें हुई, वो सभी की सभी चीज़ें इस डेटा के थ्रू हमें पता चल पाएंगी। कितना ज़रूरी होगा उसको सार्वजनिक करना और कितना नहीं, ये तो बाद में सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस बात की पुष्टि तो हो सके आखिर कि हुआ क्या था। तो ब्लैक बॉक्स उड़ान डेटा रिकॉर्ड को चमकीले नारंगी रंग में चित्रित किया जाता है और यह उड़ान डेटा और कॉकपिट वार्तालाप को रिकॉर्ड करता है। जो कॉकपिट से वार्तालाप, जब प्लेन उड़ता है तो जो कनेक्शन बना रहता है उसको, तो उसमें सारी वार्तालाप को रिकॉर्ड करता है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बचे एकमात्र कप्तान है वरुण सिंह। कौन बचे? से इनकी भी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन अभी इनका इलाज चल रहा है। तो हमने ये देखा कि जो ब्लैक बॉक्स है वो क्या है, ब्लैक बॉक्स से किस तरीके से चीज़ें पता चल सकती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस है वाकई अपने देश के लिए कि जिसमें हमने अपने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया है, जिसने देश के लिए इतना कुछ किया और एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। तो वीडियो कैसा लगा? आज मैं लाइक और शेयर के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी इसमें, ये सब आपकी मर्जी है, लेकिन वाकई ये बहुत दुखद है हमारे लिए कि हमने देश के इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।